शहर भोकर का जो इलेक्शन 2 दिसंबर को बरोज़ मंगल को होने जा रहा है, उस ताल्लुक से बहुत सारे कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो ज़िम्मेदारान हैं, ख़ुसूसन अर्धापुर की यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हर वार्ड में वो घूम रहे हैं। लिहाज़ा बहुत सारे लोगों से मैंने कहा है कि भाई आप घूम रहे, आप आपने सर्वे के इस ताल्लुक से हमारे को कोई मालूमात दो, तो हम कोई बात करने तैयार नहीं थे। लेकिन हमारे मिर्ज़ा जो है, वो मुझे जो है कांग्रेस कमेटी के सदर साहब के ऑफिस में मेरी उनसे मुलाकात हुई और कई हम दौड़-धूप करने के बाद उन्होंने मिले और उन्होंने हमको पूरा भोकर के होने वाले इलेक्शन का पूरा जायज़ा दिया। तो बेग साहब से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ के क्या हालात है, आप यहाँ पर जो है तकरीबन रोज़ आ रहे जा रहे। और भोकर शहर और भोकर विधानसभा हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है और यहाँ के सारे पूरे लोग सेकुलर माइंड रहे हैं। और जब शंकर राव चौहान साहब ये एरिया में आए, वो आदमी में क्षमता थी, लोगों ने उनको साथ दिया, बड़ा किया और उन्होंने उसका निभाया भी। ये इलाके में पानी लाया, ये लाया और हमेशा उनका ख्यालात आरएसएस और कांग्रेस के पास रहे। उनके बाद उनके फर्जंद अशोक राव चौहान को भी लोगों ने सर आंखों पे रखा, यहाँ से भरपूर वोट दिए, वो मुख्यमंत्री बने, ये बने। लेकिन आज जो जब से हम जब छोटे थे तब से उनकी यहाँ पे राज है। और आज भी शहर में वो मसले हैं जो बेसिक मसले नहीं होने चाहिए, जैसा नाली, रोड, ये वो। और यंग पीढ़ी के लिए आज भी काम के लिए उनको बाहर जाना पड़ रहा, ये जाना पड़ रहा। और ऐसा नहीं कि पब्लिक ने अशोक चौहान साहब को साथ नहीं दी, और उनका क्या व्यक्तिगत था, आज उनको मजबूरी में बीजेपी साइड जाना पड़ा। जिस जिस पार्टी के खिलाफ और जिस विचारधारा के खिलाफ उन्होंने हम लोगों को तैयार किया और हर एक में लोगों को सेकुलर रखा, लेकिन आज जिसके खिलाफ करे उसके खिलाफ उनको आज जाके मजबूरी में वहां करना पड़ रहा है। और मैं जहां तक सियासी माहौल में समझता हूँ, भोकर की जनता इतनी पर ये है कि उनको बेसिक मुद्दों पे लड़ना पड़ा इस वजह से। और हमेशा सेकुलर रही है, लिए लोकसभा में भी आप देखे कि 2 भी बार कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आए। विधानसभा में यंग थे, थोड़े से रह गए, फर्स्ट टाइम था, अब वो गुरु समझो भारी गिरे चेहरे पे, तो उस वजह से वो थोड़े से रहेगा, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारी परेशानी करनी पड़ी। आज आप देख सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री वाला कैंडिडेट और उनकी बेटी 50,000 से जीत के देने के बाद फिर भी आज नगर पालिका में कांग्रेस ने एक यंग बच्चे को टिकट दी, जिसका फैमिली बैकग्राउंड है कांग्रेस से, ये फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन वो यंग है, हमारी उम्र का है, युवक कांग्रेस में काम किया है, सामाजिक यंग पीढ़ी, यंग बच्चा रह के उनके सामने सीनियर कैंडिडेट को देकर और बड़े बड़े पैसे वालों को देकर भी फिर भी चौहान साहब को उनके नाम पे वोट मांगना है। ये रियल इलेक्शन तो ये नगर पालिका का है, जहाँ पे नगर सेवक क्या काम करेगा और वो नगर सेवक के छवि पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा उनके दम पे। लेकिन आज अशोक चौहान साहब को उनके खुद के नाम पे इलेक्शन वोट मांगना पड़ रहा है। नहीं, अशोक राव चौहान साहब जो शख्सियत है, ये बड़े डेवलपमेंट ज़हन के आदमी है। उनके हालात जो थे वो बीजेपी के, उनका अपना असल जो है शख्सी जो है उनका काम है। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद जी उनको उनको लोगों ने बुरा कहा, भला कहा, जो भी कहते रहे, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी बेटी को चुन के लाए, इसलिए चुन के लाए कि मुदखेड़, अर्धापुर और भोकर भोकर का डेवलपमेंट होना। तो अशोक राव चौहान साहब से उम्मीद भी है कि भाई यहाँ का विकास करेंगे। इसके ताल्लुक से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, वो करेंगे नहीं करेंगे? डेवलपमेंट तो उनका जब लोगों ने जब दिए तो डेवलपमेंट उनका, लेकिन डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुआ ना। एक मतदार संघ जैसा आप जाके दूसरी तरफ देखो जहाँ मुख्यमंत्री बने, उनका पूरा एरिया टोटल चेंज हो गया है। आज भी यहाँ पे एक बार नहीं 2 बार उनको चांस दिया गया मुख्यमंत्री का, और जब से वो रहे कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उन्होंने मंत्री पद पे रहे। एक सादा कोई मंत्री बनता तो अपने पूरे एरिया को बनता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, आज भी भोकर होगा, अर्धापुर होगा, मुदखेड़ होगा, सादे सादे छोटे छोटे बातों पे आज भी मसले, रोड, नाली, नगर पालिका में गुंडे मारे। जैसा यहाँ पे अभी जो कैंडिडेट का चल रहा है कि बीजेपी का कैंडिडेट जो है गुंडेवारी में दलाली करता है, जो अधिकारियों को पैसे खिलाना पड़ता है तो कैंडिडेट के थ्रू देना पड़ता है। यही मसला अर्धापुर में है। आप वहां पे भी देख सकते हैं कि एक एक साल तक के गुंडेवारी नहीं हो रही है। और रही बात अशोक चौहान साहब की, तो आपने विकास किए, पर आपने जो विकास किए आज हमारे जैसे यंग पीढ़ी के कोई काम का नहीं। आप सिर्फ विकास, रोड, नाली,
जिसमें पैसा बचता है। आपने यहाँ दवाखाने आज भोकर शहर ले लो, मुदखेड़ शहर ले लो, अर्धापुर ले लो। अर्धापुर का भी आप देख सकते हैं कि दवाखाना कहाँ है। आपके कोई पेशेंट जाते हैं, दवाखाना बड़ा बना है लेकिन वो गांव से 5 किलोमीटर। यहाँ का मुदखेड़ शहर का भी जब मैं यहाँ से आस पास जायजा लिया, इससे पहले भी इलेक्शन में हम घूमते थे, यहाँ का भी दवाखाना बना गया, 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन वो गांव से 5 किलोमीटर दूर। और रही बात, आप बोल रहे कि विकास अशोक चौहान साहब का, पर उनका विकास का विजन क्या है? नहीं, अशोकराव चौहान साहब ने जो दूर दराज हॉस्पिटल बनाए, जो भी बने, चाहे अर्धापुर, लेकिन शहर में उतनी जमीन ही नहीं है जो शहर के अंदर कोई चीज तामीर करे। इसलिए जो है, जहां पर भी गवर्नमेंट की जो लैंड है, जमीन है, वहां पर उन्होंने कोशिश करके बनाए। अब वैसा कुछ रहा नहीं, हर एक के पास जो है सवारियां हैं, घोड़े हैं, गाड़ियां हैं, और वो जाते रहते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। असल मतलब जो ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी के ताल्लुक से क्या बोलेंगे आप? देखो, अशोक चौहान साहब मुख्यमंत्री के अलावा उससे पहले 5 साल उन्होंने उद्योग मंत्री रहे। और जो भी उद्योग मंत्री रहता है कि वो अगर एक आधे कंपनी को बोला है कि मैं आपको परमिशन दूंगा, आपको फैक्ट्री मेरे एरिया में लगानी होगी, अशोक चौहान साहब वो मामले में फेल हुए है। ना उनके, ना भोकर, ना मुदखेड़, ना अर्धापुर। आप बात ले लिए दवाखाने की, आपको मैं छोटी सी की मिसाल देता हूँ कि जो भी अगर सीधा आमदार भी रहा, यहाँ तो उनकी एक साइड सत्ता है। चाहे इससे पहले भी 5 साल जब वो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और ये कांग्रेस सत्ता में नहीं थी, तो नांदेड़ जिले में उनका ही चलता था। आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोई भी आमदार होगा या खासदार होगा, वो अपनी फैसिलिटी अपने मतदार संघ के लिए देता है। आप विष्णुपुरी का हॉस्पिटल लीजिए, एयरपोर्ट ले लिए, एयरपोर्ट से आम लोगों के लिए क्या फायदा है? एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए लोगों के पास गाड़ी रहती है, बड़े लोग जाते हैं। अगर वही एयरपोर्ट की जगह पे सिविल विष्णुपुरी जो सिविल हॉस्पिटल है, कैलाशवासी शंकरराव चौहान हॉस्पिटल, वो उस जगह पर होता था तो ये भोकर मतदार संघ को भी उसका बेनिफिट मिलता था, आज पेशेंट को बेनिफिट मिलता था। कई तो ऐसे हादसे होते, हादसे होने तक पेशेंट का विष्णुपुरी जाने तक ही दम निकले। आप अगर एक आधे एक्सीडेंट वाले पेशेंट को अगर आप पूछ लिए, तो वो गुस्से में आता है कि उसका गए तक उसको इतनी तकलीफ, इतने दूर जाना पड़ता है गाँव का। आपने विष्णुपुरी का विकास इसलिए किया क्योंकि आपकी जमीनी जायदाद धनेगांव साइड है बोलकर। अगर वही आप उसके बाद आप हर साल एक बड़ा महोत्सव लेते हैं रोजगार का, जहाँ पे रोजगार होता है कि आपके वालदा के नाम पे, कैलाशवासी शंकरराव चौहान के नाम पे आप कुसुम महोत्सव बनाते। तो आपको ये महोत्सव आपको मतदार संघ में बाहर आने की याद नहीं आती। आप नांदेड़ शहर में, आप अशोक चौहान साहब इलेक्शन के जब आए, उसके बाद मतदार संघ में क्या एक्टिव हो जाते, मतदार संघ के लीडर। उसके बाद आप बॉम्बे और नांदेड़ शहर के लीडर बने। कैलाशवासी शंकरराव चौहान को आज भी लोग इस वजह से मानते हैं क्योंकि जब भोकर विधानसभा ने उनको दी, तो उन्होंने उसका ऋण भी फेड़ा और यहाँ पे पानी लाए सबसे बड़ा उन्होंने, और लोगों का काम किया उन्होंने। उस वजह से लोगों को, इसलिए पहले मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कि मुझे खुशी मिलती है कि मैं कभी भी जो घर में जाता हूँ तो मुझे शंकरराव चौहान साहब की फोटो मिलती है। तो शंकरराव साहब ने काम वही किया ना, पर आपको भी पब्लिक ने दी, लेकिन आपका उससे ज्यादा पब्लिक ने शंकरराव चौहान के बेटे होने का, और शंकरराव चौहान ने पानी लाए उसका खर्च उससे ज्यादा पब्लिक ने फेड़ी, आपको इतने दिन पद पे दी। लेकिन अशोक चौहान साहब के पास एक रोड नालियां ये बनाए, रेस्ट हाउस, उसके अलावा ऐसा क्या काम करे जैसे शंकर चौहान साहब ने कैनाल का पानी का करे, वैसा इनके पास कोई विजन नहीं है। सब बड़े बड़े गुत्तेदार। आप अर्धापुर का जायजा ले लिए, भोकर का जायजा ले लिए, वहां के भी नगर सेवकों के हाथ में कुछ नहीं है, सारे काम बाहर के लोग, एक प्राइवेट कंपनी, सिर्फ गुत्तेदारी, टक्केवारी, ये चल रहा है अभी फिलहाल। तो बहुत अच्छी बात है। अशोकराव चौहान साहब जो थे, वो मैं पहले भी ये बात अर्ज किया, डेवलपमेंट जहन के आदमी। आज एक अशोक चौहान साहब जो है बीजेपी में गए, लोग उनके मुखालिफ बने, लेकिन अर्धापुर के सारे लोग जो है इस वक्त जो है उनके साथ ही रहते थे, उनको पूछते थे, आज भी पूछते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं आज भी अशोकराव चौहान के इशारे पे जो है उनके कामों में मददगार बन के फिर रहे। ऐसा मैं देख रहा हूँ। मैं एक सहाफ़त में काम करता हूँ, मैं एक प्रेस रिपोर्टर होने की हैसियत से मैं किसी को बुरा बोलने का मुझे हक नहीं है, लेकिन जो बात है वही बात करता हूँ। अभी बेग साहब ने जो अपनी ख़यालात का इज़हार किए, भी हर एक आदमी को चाहिए कि अपने जो दिल में जो चीज़ें पनप रही है उसको ज़ाहिर कर दे। बहुत-बहुत शुक्रिया।